इतिहास रच देने वाले देश की महान वीरांगना रजिया सुल्तान का जीवन परिचय। रजिया सुल्तान का जन्म दिल्ली सल्तनत के मशहूर शासक एवं इतिहास के प्रसिद्ध सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश के यहाँ 1236 ईस्वी में हुआ था। रजिया सुल्तान के 3 भाइयों में इकलौती और सबसे काबिल बहन थी। रजिया सुल्तान का बचपन का नाम हफ्सा मोइन था, लेकिन सभी उसे रजिया कहकर पुकारते थे। उनके पिता इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान की प्रतिभा को बचपन में ही भांप लिया था और उन्हें भी अपने बेटों की तरह ही परवरिश दी थी। उन्होंने शुरू से ही रजिया सुल्तान को सैन्य प्रशिक्षण दिया एवं उसके अंदर एक कुशल प्रशासक बनने के सभी गुण विकसित किए थे एवं वे अपनी बेटी को मैदान में ले जाकर एक वीर सैनिक की तरह युद्ध अभ्यास भी करवाते थे, जिसकी वजह से रजिया सुल्तान बेहद कम उम्र में ही एक साहसी वीर योद्धा की तरह तलवारबाजी और घुड़सवारी में निपुण हो गई थी। रजिया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश ने पहले ही अपनी बेटी के कुशल सैन्य प्रशिक्षण को देखते हुए उन्हें अपनी उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर इतिहास रच दिया था। हालांकि दिल्ली के तख्त पर बैठना रजिया सुल्तान के लिए इतना आसान नहीं था। दरअसल 1236 ईस्वी में उनके पिता की मौत के बाद मुस्लिम समुदाय ने एक महिला को सुल्तान के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया था और रजिया के भाई रुखनुद्दीन फिरोज को दिल्ली के राज सिंहासन पर बिठा था। लेकिन रुखनुद्दीन फिरोज एक मूर्ख और अक्षम शासक साबित हुआ, जिसके बाद रजिया की मां को गद्दी सौंप दी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी मां और भाई दोनों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद 10 नवंबर 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान दिल्ली की शासक बनी और उन्होंने इतिहास का पहली मुस्लिम महिला शासक बनकर इतिहास रचा। रजिया सुल्तान ने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता के तर्ज पर दिल्ली का सिंहासन कुशलता पूर्वक संभाला और रूढ़िवादी मुस्लिम समाज को चौंका दिया और उन्होंने खुद को एक दूरदर्शी, न्यायप्रिय, व्यवहार कुशल, प्रजा के हित करने वाली शासिका साबित किया। उन्होंने अपने राज्य का जमकर विस्तार किया एवं विकास काम करवाए। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहला मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान एक कुशल प्रशासक थी, जिन्होंने एक आदर्श शासक की तरह अपने राज्य में विकास के काम किए। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहला मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान एक कुशल प्रशासक थी, जिन्होंने एक आदर्श शासक की तरह अपने राज्य में विकास के काम किए। उन्होंने न सिर्फ अपने उत्तम सैन्य कुशलता के बल पर दिल्ली को सुरक्षित रखा, बल्कि अपने राज्य की कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई स्कूल, कॉलेजों एवं शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण करवाया। अपने राज्य में पानी की व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कुएं और नलकूप खुदवाए, सड़कें बनवाई। इसके अलावा उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए काम किया और कला, संस्कृति व संगीत को भी प्रोत्साहन दिया। दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान और उनके गुलाम जमालुद्दीन याकूत के साथ उनकी मोहब्बत की बेमिसाल कहानी की इतिहास में आज भी मिसाल दी जाती है। उनकी प्रेम कहानी इतिहास की सबसे चर्चित और मशहूर प्रेम कहानी थी। आपको बता दें कि रजिया सुल्तान को अपने सलाहकार याकूत के साथ इश्क हो गया था। दोनों का प्यार जल्द ही परवान चढ़ने लगा, जिसके बाद तमाम मुस्लिम शासकों ने इसका विरोध किया था। वहीं भटिंडा के गवर्नर राज्यपाल इख्तियार अल्तुनिया भी रजिया सुल्तान की खूबसूरती के कायल थे और वे किसी भी हाल में उनको पाना चाहते थे। साथ ही दिल्ली पर भी अपना कब्जा जमाना चाहते थे, जिसके चलते अल्तुनिया ने दिल्ली पर हमला बोल दिया और रजिया सुल्तान के प्रेमी याकूत को मौत के घाट उतारकर उन्हें बंदा बना लिया। वहीं अब रजिया सुल्तान के पास अपना राज बचाने के लिए अल्तुनिया से निकाह करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था, इसलिए रजिया ने फिर अल्तुनिया से शादी कर ली। हालांकि रजिया अपने मरते दम तक याकूत से ही मोहब्बत करती रही। जब रजिया सुल्तान इस विद्रोह में फंसी हुई थी,
इस दौरान उनके कुछ विरोधियों ने इसका फायदा उठाते हुए दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और रजिया के भाई मैजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया गया। इसके बाद रजिया ने दिल्ली के तख्त पर फिर से काबिज होने के लिए अपने पति अल्तुनिया के साथ मिलकर अपने भाई के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। हालांकि रजिया सुल्तान को इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा और दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं जब दोनों दिल्ली छोड़कर भाग रहे थे, जब जाट शासकों ने दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह इतिहास की सबसे शक्तिशाली पहली महिला मुस्लिम शासक का अंत हो गया। रजिया सुल्तान एक बेहद साहसी, कुशल एवं योग्य प्रशासक थी, जो कि अपने राज्य की जनता की भलाई और विकास के बारे में सोचती थी, जबकि उनके राज्य के कुछ बड़े बड़े सूबेदार और व्यवसायी मनमानी तरीके से लाभ कमाना चाहते थे। लेकिन रजिया सुल्तान के राज्य में अमीर वर्ग अपना स्वार्थ पूरा नहीं कर सका, क्योंकि वे सत्ता पर अपना पूर्ण तरीके से नियंत्रण रखकर अमीरों के ताज के कठोर नियंत्रण में रखना चाहती थी। रजिया सुल्तान के पतन का कारण उनके महिला होना भी बताया जाता है। दरअसल वे एक योग्य और कुशल प्रशासक थी, जिसमें एक महान योद्धा के सभी गुण विद्यमान थे। इसलिए कई अन्य मुस्लिम और तुर्की शासक ओजस्वी छवि वाली महिला शासक का नेतृत्व करना अपना अपमान समझते थे, क्योंकि उस दौरान महिलाओं को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी और वे इसे अपनी शान के खिलाफ समझते थे। रजिया के पतन का कारण उनका प्रेमी याकूत के साथ उनके प्रेम संबंध को भी बताया जाता है। उनका अफ्रीकन गुलाम से मोहब्बत उनके अंत का मुख्य कारणों में से एक था। रजिया सुल्तान के साहस और वीरता की कहानी भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है। वे दिल्ली की तख्त पर शासन करने वाली मुस्लिम महिला शासक थी, जिन पर सभी हिंदुस्तानियों को फक्र है। साथ ही वे तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। एक स्त्री होते हुए भी रजिया ने जिस निडरता के साथ संकटों का सामना किया, उसके कारण ही सभी आधुनिक इतिहासकार उसकी प्रशंसा करते हैं। एक इतिहासकार ने तो यहाँ तक लिखा है कि वह स्त्री होकर भी पुरुष का मस्तिष्क रखती थी एवं 20 पुत्रों से भी बढ़कर थी।